जय हिंद। मैं रिया विश्वकर्मा एनएसएस न्यूज से। दर्शकों, इस समय मैं सुल्तानपुर में मौजूद हूँ, नंदगांव ढाबे में। यहाँ पे संपत पाल मैडम जी आई हैं, जो कि एक गुलाबी गैंग के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है और यूट्यूब पर इतनी तरीके से छाई हुई है। मतलब शायद आप सोचे होंगे कभी कि ये महिला है कौन, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनको देखना है। काफी लोग, काफी बच्चों के मन में ये ख्याल आता है। तो आज हम मैडम के पास बैठे हैं। मैडम जी नमस्ते। थैंक यू। आज सुल्तानपुर में आप हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के कुछ बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहला नंबर तो हमको जिसकी तलाश थी कि यहाँ मीडिया आ रही, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं मीडिया से बहुत ताल्लुकात रखती हूँ। कितना मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, मैं मीडिया को अपनी बातें सुनाती हूँ, इसलिए कि मीडिया ही हम लोगों को इतना हाईलाइट किया है। तो मैं बहुत बहुत मीडिया जगत को बधाई देना चाहती हूँ कि मैं मीडिया के माध्यम से, और बल्कि अपनी मेहनत के माध्यम से मीडिया ने मेरा निकाला। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और जितनी हमारी बहनें हैं ये पढ़ी लिखी हैं, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं ये चर्चा करूंगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चर्चा कर ही रही हूँ कि घर बैठे महिलाएं इसको सुनेंगी, देखेंगी, कुछ पुरुष लोग देखेंगे। तो ये है कि आज महिलाएं कमजोर नहीं है। ये जो हमारे आरटीओ साहब हैं, और ये हमको 3 महीना पहले इनवाइट किया था कि संपत जी नंदगांव आना है, लेकिन मैंने कहा हमारा तो यहाँ है, गुलाबी गैंग है। मैं कई जगह, हमारा तो पूरे उत्तर प्रदेश में गुलाबी गैंग चल रहा है। आज आपको स्मार्ट गांव आने हाँ, तो नहीं, हमको आरटीओ साहब ने बुलाया था। अच्छा। राष्ट्रीय महिला दिवस में उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो मैं वहाँ आई हूँ। और महिलाओं को यही है कि सब महिलाएं सशक्त बने, अपनी बेटियों पर ज्यादा जोर मारे, लड़कों पर मारे, बेटी पर सबसे ज्यादा बेटी महान होती है। और आज तुम बेटियों को कम अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लड़कों से वो ज्यादा नंबर लाती हैं। तो मैं ये संदेश दूंगी कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, और दहेज माँ और ये क्या बोलते हैं भ्रूण हत्या में ये रोक लगाए। इसलिए कि सबसे ज्यादा महिलाओं का ही दोष माना जाता है इसमें। हाँ, वो नहीं चाहती कि जब लड़का पैदा होता है तो कहती लड़का बहुत खुशी होती है, जब लड़की पैदा होती तो उनको बड़ा बुरा लगता है। अभी मेरी बेटी की पोती हुई है, और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो हमारी बेटी बता रही मम्मी बिटिया हुई है। मैंने कहा सोहर दादर कराना, मैं आ रही। अभी 10 दिन हुआ है, तो हम खूब गाना बजाना, सोहर दादर खूब कराया। कुछ महिला करे बिटिया में सोहर गलती हो, तो मैं कहता है महिलाएं तो गाती हैं, हम क्यों ना गाएं। तो ये लड़की में बहुत मुझे खुशी होती। मेरी 4 खुद की बेटी है, और मैंने बेटियों को बहुत पढ़ाया, अपने रिश्तेदारों की, जैसे मेरी नंद रही, मेरे भाई की बेटी रही, मेरी बेटियों की बेटी रही। मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, और जो थोड़ी बहुत मुझसे होता है मैं उनके शादी में भी लगाया। कुछ अदर कास्ट की लड़कियों को मैं स्कूल के बारे में जो मुझसे बनता है थोड़ी बहुत, आज नहीं होता हम चंदा करके देते कि जिसकी बेटी नहीं पढ़ पाती तो चलो चंदा करके दो इन्हें। तो ये चीजें हम करते हैं, हमें शिक्षा से बहुत अच्छा लगता है। मैडम, आपका जैसे कि गांव, जिस गांव में आप रहती हैं, नाम और आपका संपत पाल मैडम, ये मेरा नाम है संपत पाल, राष्ट्रीय कमांडर गुलाबी गैंग। मैं 3 महिलाओं से आज 11 लाख महिलाएं, हम गुलाबी साड़ी पहनते हैं। हमारा यही साड़ी है, बड़ी सस्ती साड़ी है, हम बड़ी महंगी साड़ी नहीं पहनते। कहाँ के रहने और मैं चित्रकूट जिले के रहने वाली हूँ। मेरा गांव जो है बदौसा है, और ससुराल मेरा जहाँ घर बना है वो बदौसा है, ग्राम दुबरिया, पोस्ट बदौसा। और जहाँ मेरी ससुराल है वो रौली कल्याणपुर है। और ये मेरा लड़का है, मेरा लड़का प्रधान रहा है 5 साल, और फिर से तैयारी कर रहा है। तो हमने अच्छा काम किया। धमकी वगैरह मिली होंगी कि नहीं, हमको धमकी कोई देता नहीं है, देता है तो हम डरते भी नहीं है। धमकी अब ये सीबीआई जांच बैठा दिया, वही ना, तो हम क्यों डरे। अरे हमको गर्व है कि हम वोट देते हैं, सरकार हम बनाते, सरकार हमसे चलती है। अगर ये पब्लिक 75% इकट्ठा हो जाए तो सरकार माने कुछ नहीं होती। सरकार तो हमारी रोटी खा रही है खुद का, हमारा क्या हमको सरकार दे रखा है। लेकिन सरकार कौन बनाता है? पब्लिक, और पब्लिक ही धोखा खाती है। पब्लिक में अगर इकट्ठा हो जाए, पब्लिक यही संगठन, महिलाएं संगठित हो जाए, तो कोई शोषण का शिकार नहीं बन सकता। अच्छा मैडम, जैसे ये गुलाबी गैंग, ये जब एक नाम जब छाया, जब टाइटल पे आया, तो कैसे है, कोई बहुत बड़ा इसके आगे खेल हुआ होगा? नहीं, कोई खेल नहीं हुआ। हमने साड़ी ले आए, हम एक बार लखनऊ जा रहे थे तो 2 महिलाएं हमारी भटक गई थी। तो जब वो लौट के आई तो हमने एक मीटिंग रखी
और जाके 100 रुपया इकट्ठा करके साड़ी ले आए। आप लखनऊ क्यों गई थी? साड़ी लेने का? नहीं, कानपुर। जो महिलाएं खो गई थी, हाँ हाँ हाँ। तो क्या कोई काम था कि वो आपको? नहीं, मायावती जी की सरकार थी उस समय, तो हम अपनी महिलाओं की समस्या को लेके गए थे ज्ञापन देने, लेकिन वहाँ मीडिया काफी कवर किया। आवाज महिलाओं की बहुत सुनवाई होती। अरे उस दिन कहा, ये सरकार इतना जल्दी कहाँ सुनती है भाई? अगर इतना जल्दी सुन ले तो ये सब रचे का बॉर्डर। आपके गांव में तो बहुत हाहाकार होगा था, आपके अगल बगल बहुत ही कोई हाहाकार नहीं है पहले। अरे मन में तो तमाम हाहाकार, हमारी महिला 100-150 चल रहे तो अच्छे की हवा खिसक जाती है भाई। तो वो तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग हमें शोषण का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीजों से हमको डर ही नहीं है। हाँ, हमको बिल्कुल डर नहीं। हमारे ये देश को अगर डर होता तो आज हमारा देश आजाद न होता। हमारे देश के जो जवान आज कुर्बानी दी है, तो हम तो छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा नहीं लड़ रहे हैं। जो हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, आप उनको तो सोचो। अच्छा मैडम, इसके पीछे आने का कोई राज, जैसे कि आप छोटी सी हमारा कोई राज नहीं था। गुलाबी गैंग में जुड़ गई? अब जुड़ नहीं गई, मैं खुद को बनाया है। पहले गुलाबी गैंग नहीं था। नहीं, हमारा कोई राज नहीं था। हमारा राज था कि महिलाएं संगठन बनावे और अपना शोषण का शिकार न बने। और ये भी नहीं है मेरा राज कि पुरुषों को प्रताड़ित करें, जो कि पुरुष और नारी एक गाड़ी के पहिए होते। अगर हम पुरुष को प्रताड़ न देंगे तो क्या हमारे बाप नहीं है? क्या हमारे लड़का नहीं है? हमारे आदमी है, भाई है, हम भी तो पुरुषों से हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हम पुरुषों को नदारत करें, हम उनके ही बीच के हैं। ये चीज मैं सबको बताती हूँ कि एक हम गाड़ी के पहिया, हम एक इंसान है। ना महिला जाति करे ना पुरुष जाति करे, दोनों का अधिकार बराबर है। जैसे आपके गांव में, घर के अगल बगल में कोई ऐसा कोई मैटर हुआ होगा कि हम इसको उठाएंगे? ये मैं नहीं बता पाऊंगी। अब सुनो मेरी बात, इतना आपको इंटरव्यू मेरा लेना है तो सीधे वहीं आओ और इतिहास मत बनाओ, ठीक है? जितना मैं बोल दिया हूँ आप गूगल में देख लेना। अब मैं किसको बताऊं? कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे नंदगांव में आई हैं, तो कितने लोग के लेके आई होंगी? मैं कहूँ का लेके नहीं आई, मैं अकेले आई हूँ। आपकी गैंग? मेरी गैंग इतना फुर्सत है का कि उतनी दूर से जानती हूँ चित्रकूट कितना है और कितना किराया लगता है। मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ, ड्राइवर आया है, मेरा बेटा आया है, और कितने लोगों को गुलाबी गैंग कहाँ? हाँ, हमें गुलाबी गैंग बुलाना हो, कोई अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो तो प्रतापगढ़ में है। हाँ, यहाँ तो बहुत है हमारे गुलाबी गैंग। रायबरेली में है, अमेठी में है। हाँ, ऐसा नहीं है मैडम। तो ये है गुलाबी गैंग की पावर। एक महिला किस तरीके से, कितनी गर्मी की आवाज में किस तरीके से बोलती है, आपने किस तरीके से गुलाबी गैंग की महिला, किस तरीके से मैडम ने आपको बताया कि एक महिला की ताकत, एक महिला की हिम्मत क्या होती है। बने रहिए एनएसएस न्यूज के साथ में, देखते रहिए पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।